भारत का एक दौर ऐसा भी था जब मनमोहन सिंह ने भारत को दिवालिया होने से बचाया और उसके आर्थिक महाशक्ति बनने की नींव रखी थी। मनमोहन सिंह केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक मंझे हुए इकोनॉमिस्ट थे। भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर को निधन हो गया। वो न सिर्फ भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, विद्वान और नेता भी थे। भारत के इस सपूत ने अपने काम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम उन्हीं कामों का जिक्र करेंगे जिससे मनमोहन ने देश को खुद का कर्जदार बना दिया। उनकी पूरी जर्नी हम सब के लिए इंस्पिरेशनल है। I am a politician by accident and I became a prime minister by accident, but having been put in that chair, I've always regarded that political power is a societal trust. दोस्तों, मनमोहन सिंह ने पंजाब के एक गांव में पैदा होने से लेकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफर तय किया, पर इससे पहले वो RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। आर्थिक सुधारों की दिशा में उन्होंने GST, LPG की खरीद पर गरीबों को सब्सिडी, नरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, RTI जैसे कई अहम कदम उठाए, जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से लेकर 1996 तक भारत के वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वे RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। वो एक इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत और उदार बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बनाई। पर आज हम उन फैसलों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें देश हमेशा याद करेगा। आज की युवा पीढ़ी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए वो आज भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला फैसला, नई आर्थिक नीति। 1991 भारत के लिए 1990 के दशक की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ठप थे। इंस्पेक्टर राज ने उद्योग धंधे खोलना मुश्किल कर रखा था। अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर थी। उस वक्त मनमोहन सिंह संकट मोचन की तरह सामने आए। उनकी नीतियों ने न सिर्फ भारत को दिवालिया होने से बचाया बल्कि उसे इस काबिल बनाया कि वो 3 दशक बाद दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सके। 1991 का साल भारत के लिए बहुत मुश्किल था। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश दिवालिया होने की कगार पर था। ऐसे कठिन समय में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए। पहले भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और भ्रष्टाचार भी बहुत था। डॉक्टर सिंह ने इस लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। उन्होंने आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम किया, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान हो गया। डॉक्टर सिंह ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे देश में नई तकनीक आई, रोजगार बढ़ा और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इन सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। इन सुधारों का नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, विदेशी निवेश बढ़ा और भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। आज जो आप भारत की तरक्की देख रहे हैं, उसकी नींव 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। History will be kinder to me. दूसरा फैसला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। ये योजना आज भी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। तीसरा फैसला, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के नेतृत्व में ही देश की आम जनता को 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI मिला। RTI देश की जनता के लिए एक अचूक हथियार होने के साथ ही बड़ा वरदान भी बन गया है। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी या सूचना मांग सकता है। इस कानून के बाद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और कई भ्रष्टाचार के मामलों का भी पर्दाफाश हुआ। चौथा फैसला, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया।
इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी ये समझौता हुआ। ये मनमोहन सिंह की कूटनीतिक सफलता थी। इस समझौते से दुनिया में भारत का कद बढ़ा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। इस समझौते ने भारत के विकास को नई गति दी। 5वां फैसला, शिक्षा का अधिकार, 2009। डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 6ठा फैसला, सूचना का अधिकार, 2005। प्रधानमंत्री मनमोहन की इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का हक दिया। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के नेतृत्व में ही देश की आम जनता को 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) मिला। RTI देश की जनता के लिए एक अचूक हथियार होने के साथ ही बड़ा वरदान भी बन गया है। इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी या सूचना मांग सकता है। इस कानून के बाद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और कई भ्रष्टाचार के मामलों का भी पर्दाफाश हुआ। 7वां फैसला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013। दोस्तों, मनमोहन सिंह गरीबों के मसीहा थे। इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ती दरों पर खाने की सामग्री जैसे गेहूं, चावल, चीनी उपलब्ध कराया गया। ये कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। 8वां फैसला, भूमि अधिग्रहण कानून, 2013। मनमोहन की सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को पहली बार उचित मुआवजा सुनिश्चित करवाया। 9वां फैसला, वन अधिकार कानून, 2006। मनमोहन सरकार का ये फैसला आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का ऐतिहासिक कदम था। 10वां फैसला, आधार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही देश में हर नागरिक को पहचान दिलाने वाले आधार की शुरुआत की गई थी। इसके लिए 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया। आधार के तहत हर नागरिक को पहचान का प्रमाण पत्र दिया गया। आज आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बन गया है। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो बड़े फैसले जिसके न होने से आज के भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम जहां भी खड़े हैं उसका आधे से ज्यादा क्रेडिट मनमोहन सिंह के सरकार को ही जाता है। मनमोहन एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, प्रशासन में पारदर्शिता लाई और दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करें जिससे वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के कंट्रीब्यूशन को जान पाएं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना।